हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो दर्जनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एसोसिएट है। इसको कंटिन्यू वीडियो को देखें सो दैट कि आप कंसेप्ट को कैच कर सकें और कम समय में अच्छे क्वेश्चन को डील कर सकें। ओके, कहीं ये आपका 2 मिनट 3 मिनट आपको कहीं कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर सकता है, इस दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। चलिए वीडियो को देखते हैं हम लोग। आपको बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल से मोशन है काइनेमेटिक्स से। किसी एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी और थीटा, इसका अता पता सब लापता है, मतलब कितने एंगल से और कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ये नहीं पता है। पता क्या है इसमें कि इसमें ए दो प्रोजेक्टाइल की जर्नी पर ए और बी पॉइंट है, इनके बीच का जो सेपरेशन है 40 मीटर है, 40 मीटर है। और जहाँ से प्रोजेक्ट किया हूँ ए का हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर दे दिया। और ए बी कितने हाइट पे है, 15 मीटर पर। ओके, और क्वेश्चन में ये भी आपको गिवन है ए से बी जाने में उसको कितना समय लगा, 2 सेकेंड लगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में 2 सेकेंड लगा। तो आपसे रिमेनिंग कुछ भी डेटा आपसे पूछ सकता है। फिलहाल अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और टाइम बी तक जाने में कितना समय लगेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, बट आप ट्राई करो कि आप पॉज करके अपने से एक बार ट्राई करने की कोशिश। क्या 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं आप में कहीं कमी है और उसको इंप्रूव करने का कोशिश करो। ओके, चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको ये मालूम है पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। अच्छा, पूरे फिजिक्स में बोल रहा हूं, अगर कुछ नहीं मालूम है तो जिस डायरेक्शन में मोशन मालूम है या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी के डायरेक्शन का वेलोसिटी, उसी के डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, उसी के डायरेक्शन का फोर्स, सब कुछ उसी के डायरेक्शन का। तो ये वाला कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हैं तो आप आंसर तक बहुत इजीली आप एसेस कर सकते हैं। ओके, तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 40 है, और उसी के डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, u cos थीटा, इंटू टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो 20 इक्वल टू क्या आ गया, u cos थीटा। तो मुझे मिल गया u cos थीटा का वैल्यू। अभी 2 अननोन है, इसका मतलब और भी क्वेश्चन मुझे चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं और अच्छा, ए पॉइंट दोनों सेम हाइट पे है। अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है तो इसका मतलब इसका जो मिडिल पोर्शन होगा वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। अगर सेम हाइट पे होगा तब आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें। अगर दोनों सेम हाइट पे है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये मैक्सिमम हाइट पे ही होगा, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ तो ये मतलब मिड पॉइंट होगा। तो ये 40 है तो 20 इधर, 20 हुआ। तो ये आप बोल सकते हो इसका 40 है तो इधर भी 40। तो अब यहाँ से आप गेस कर सकते हो या गारंटी के साथ बोल सकते हो कि जो इसका रेंज होगा वो कितना होगा, इधर अपना 40 और इधर 40, 80 हो गया। रेंज हो गया आपका 80। इतना बोल सकता हूं कि नहीं? अब एक बार ट्राई करें इसे। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में क्या होता है g इक्वल टू 80। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 से कैंसिल आउट कर दिया है, 40 हो गया। तो मिला यहाँ पे क्या, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई जी, तो कितना हो गया, 400। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गया। अब क्या किया जाए कि इसमें अननोन को एलिमिनेट किया जाए। ऐसा करो, इसको आप स्क्वायरिंग कर दो, 1 का स्क्वायरिंग करो और इसको डिवाइड करो। तो इसी में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर जब करोगे तो इसका जो ए वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर किए तो 400, और इधर आपको क्या मिलेगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना मिलेगा कि नहीं? अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जैसे मतलब ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो आप बोल सकते हो u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस से एक कॉस गया, और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1। तो थीटा का वैल्यू 45। अब जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 मिला, इस थीटा का वैल्यू इसमें रख के आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो अगर इसमें हम लोग पुट करें तो 20 इक्वल टू u
45 1/√2। तो आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया कितना 20√2 और एंगल भी आपको मिल गया 45। अब आपसे पूछ रहा है इनिशियल से जहां से मैं प्रोजेक्ट किया था बी पॉइंट पर जाने में कितना समय लगेगा। तो बी पॉइंट तक देखो मुझे डेटा क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा 40 + 20। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 20 + 40 मतलब 60 हो गया। मतलब ये मुझे मालूम हो गया टोटल ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 60 मीटर। इज ओके। अब इसी के डायरेक्शन का अब मुझे निकालना है टाइम। तो आपको बोला टाइम इक्वल टू क्या होगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लगा नहीं है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस 60 अपान कितने स्पीड से, उस डायरेक्शन का स्पीड, उस डायरेक्शन का स्पीड क्या u cos थीटा। u cos थीटा डायरेक्ट इसमें रख सकते हो, u cos थीटा रखो। u cos थीटा जैसे ही रखें हम लोग को आंसर मिल गया कितना 3 सेकेंड। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इससे एसोसिएटेड बहुत क्वेश्चन आपको अपडेट करता रहूँगा। सो चैनल को कंटिन्यू मेंटेन बनाए रखें और इसी पे लगे रहिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।